तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2022 की समीक्षा या फिर कॉपी रीचेकिंग को लेके बोर्ड के द्वारा घोर लापरवाही है वो की गई है और इस लापरवाही का खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है और जिसका बुरा असर स्टूडेंट के भविष्य पे पड़ रहा है। पहली गलती की गई उस एग्जामिनर के द्वारा जिसने कॉपी की जांच की। उसके बाद दूसरी बड़ी गलती की गई बोर्ड के द्वारा। बोर्ड ने भी समीक्षा के रिजल्ट के उपरांत स्टूडेंट को यह कह दिया कि आपकी कॉपी में किसी प्रकार के कोई नंबर है वो नहीं बढ़े, जबकि हकीकत और सच्चाई कुछ और ही है। जो स्टूडेंट अपनी मेहनत करते हैं उन्हें अपनी मेहनत पे कभी शक नहीं होता है और शक होता है उनके रिजल्ट को लेके। जब रिजल्ट उनकी आंखों के सामने आता है तो शक हो जाता है कि यार मैंने तो कड़ी मेहनत की थी, मेरे तो इतने अच्छे नंबर आने चाहिए थे। और जब उनके सामने उनकी कॉपी की प्रतिलिपि आ जाती है तो उनका शक है वो सही निकलता है, क्योंकि उनकी इच्छा अनुसार रिजल्ट है वो नहीं आता है। कॉपी में कहीं ज्यादा नंबर होते हैं और रिजल्ट में बहुत ही कम नंबर है वो दिखाई देते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको प्रूफ करके वो दिखाने वाला हूं कि बोर्ड के द्वारा समीक्षा या फिर कॉपी रीचेकिंग को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही की गई है, स्टूडेंट के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है वो किया गया है। यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 की समीक्षा या कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था। अगर वो भी अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, शायद हो सकता है कि जाने अनजाने में उनके रिजल्ट के साथ भी बोर्ड के द्वारा है वो लापरवाही हो की गई है। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीएससी बोर्ड अजमेर की बोर्ड एग्जाम 2022 की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो कब का ही आ चुका है। और जब ये रिजल्ट आया तो काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपने रिजल्ट से नाखुश थे और वो नाखुश इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और उनकी मेहनत के मुताबिक उनका रिजल्ट है वो नहीं आया था। उन्हें कहीं ना कहीं ये शक लग रहा था कि यार मैंने मेरी आंसर बुक में या उत्तर पुस्तिका में आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे हैं, फिर भी बोर्ड के द्वारा मुझे इतने नंबर कम क्यों दिए गए। तो ऐसे में यहां आरबीएससी बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट को एक मौका दिया जाता है समीक्षा या फिर कॉपी रीचेकिंग का। और जब स्टूडेंट के द्वारा कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया जाता है और जब उनके सामने उनकी कॉपी की प्रतिलिपि आती है तब यह उनका शक है वो सही निकलता है कि वास्तव में हमने अपनी कॉपी के अंदर आंसर एक्यूरेट लिखे हैं, 100% सही लिखे हैं, फिर भी एग्जामिनर की गलती की वजह से हमें बहुत ही कम नंबर है वो दिए गए। उसके बाद जब स्टूडेंट को शक हो जाता है और उनकी कॉपी सही निकल जाती है तो भैया वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं और भैया बोर्ड के द्वारा उस ऑब्जेक्शन को भी नकार दिया जाता है कि भैया नहीं, आपके कोई नंबर नहीं बढ़े हैं। एक छोटा सा मैसेज उनके पास आ जाता है नो चेंज का। लेकिन भैया ये नो चेंज नहीं है, ये उस स्टूडेंट की जिंदगी का नो चेंज है। उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आइए मैं आपको सबसे पहले एक प्रूफ है वो दिखा देता हूं। एक स्टूडेंट की समस्या है जो कि कक्षा 10वीं का है और नीम का थाना सीकर से। पहले प्रूफ देखिएगा, फिर आपको बोर्ड की और हकीकत और सच्चाई आपको बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उस स्टूडेंट से आपको रूबरू करवा देता हूं जिन्होंने हमें ये शिकायत भेजी है। और शिकायत इन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए हमें भेजी थी और जिनका नाम है एंजल अग्रवाल, जो कि नेमका थाना सीकर से। तो सबसे पहले मैं एंजल अग्रवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये शिकायत हम तक है वो पहुंचाई। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो शिकायत है वो बोर्ड तक है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब अंजल शर्मा ने जो समीक्षा के लिए अप्लाई किया उसका रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे है वो दिखा देता हूं। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा, ये इनके रोल नंबर है। गौर करके रोल नंबर को देख लीजिएगा, 188 19 46 है। नाम अंजल अग्रवाल है, ठीक है। ये इनकी मेल आईडी और उनका देखिए करंट स्टेटस ये आ रखा है नो चेंज, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है।
अब इन्होंने जो यहाँ पे देखिए कॉपी रीचेकिंग के लिए या समीक्षा के लिए अप्लाई किया था वो 3 सब्जेक्ट के लिए किया गया था, सोशल साइंस है, हिंदी है और इंग्लिश है। अब इनके बाद इन्होंने कॉपी डाउनलोड की और कॉपी डाउनलोड करने के बाद जब इनको शक हुआ तो इन्होंने भैया वापस ऑब्जेक्शन है वो लगा दिया। अब ऑब्जेक्शन पहले मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि इनको जो सोशल साइंस है और ये जो इंग्लिश है इनको लेके कोई ज्यादा शिकायत नहीं थी। सबसे ज्यादा जो शिकायत थी वो हिंदी को लेके थी। सबसे पहले इसको ही अपन देख लेते हैं। इन्होंने जो शिकायत दर्ज की वो पहले शिकायत आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए ये शिकायत इन्होंने दर्ज की है और यहाँ पे देखिए आप पेपर कोड भी दे सकते हो और विषय का नाम भी हो दे सकते हो और यहाँ पे देखिए आप रोल नंबर है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने पहली आपत्ति या ऑब्जेक्शन लगाया, उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, तो यहाँ पे इन्होंने यस किया है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका के अंदर व बाहर केजिंग में भिन्नता, तो यहां पर भी देखिए इन्होंने यस किया है। अब यहाँ पे केजिंग में भिन्नता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि जो प्रश्न संख्या 22 है और कॉपी के जो प्रश्न संख्या 17 उसके अंदर यहाँ पे केजिंग में या नंबरों में भिन्नता है। चलिए मैं आपको वो प्रश्न संख्या वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने उनकी कॉपी है वो ओपन कर रखी है, आप यहाँ पे दे सकते हो। रोल नंबर आप गौर करके देख लीजिएगा, वही रोल नंबर है 188-1946। ठीक है, और सब्जेक्ट या विषय की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिंदी का ये सब्जेक्ट या विषय। अब मैं सीधा यहाँ पे 17 नंबर पेज पे चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं हम 17 नंबर पेज पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देखोगे और ये देखिए प्रश्न संख्या 22 है, आप यहाँ पे देखोगे। अब इस प्रश्न संख्या 22 के अंदर देखिए जो भी इन्होंने आंसर दिया है इसकी तरफ अपन नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो एग्जामिनर के द्वारा जो नंबर दिए गए वो देखते हैं। देखिए 1 नंबर इस क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है और दूसरा नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो ये दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के 3 नंबर हो गए। और थोड़ा सा नीचे और चलते और यहाँ पे देखिए एग्जामिनर के द्वारा टोटल भी किया गया 1 + 2 = 3, यानी इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर के द्वारा 3 नंबर दिए गए। लेकिन भैया यहाँ पे एग्जामिनर ने गड़बड़ कर दी। अब गड़बड़ क्या करी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वापस मैं 2 नंबर पेज पे चलता हूँ, कॉपी के फ्रंट पेज पे आता हूँ। देखिए फ्रंट पेज पे मैं यहाँ पे आ गया और आप यहाँ पे देखोगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन नंबर आते हैं उनकी संख्या दी गई 1 2 3 4 5 है और इधर 19 20 21 है। तो अपन यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन था, जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया गया केवल 2 नंबर, हालांकि अंदर कितने थे 3 नंबर थे। चलिए एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूं। वापस 17 नंबर पेज पे चलते हैं अपन और फिर से आपको दिखा देता हूं जूम करके, थोड़ा सा और आपको शक है वो निकल जाए। ये देखिए 3 नंबर है ना, और फिर से 2 नंबर पे चलते हैं, मेन पृष्ठ पे चलते हैं, वापस आ गए। देखिए अपन 2 नंबर पेज पे है वो आ चुके हैं और फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये 2 नंबर है। ठीक है, तो इनका शक था। अब जैसे इन्होंने अपनी कॉपी चेक की तो भैया इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन के लिए फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था जो कि मैं आपको पहले वो दिखा चुका हूं। देखिए ये ऑब्जेक्शन इन्होंने लगाया, लेकिन उसके बाद बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट आया वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और ये जो ऑब्जेक्शन है इनको एसएमएस के द्वारा है वो मिला था, टेक्स्ट एसएमएस है जो आप यहाँ पे दे सकते हो। 28 अक्टूबर को ये मिला था, 10 बज के इतने मिनट पे ये मिला था। हालांकि टाइम तो काफी निकल गया, हालांकि इन्होंने मेरे पास काफी दिन पहले अपनी ये समस्या भेजी थी। मैं थोड़ा सा बिजी था और इनको विश्वास दिलाया था जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो आपकी समस्या का समाधान है वो जरूर करवाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। डियर देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन योर आंसर बुक इन ऑब्जेक्शन। कहने का मतलब है कि आपने जो आंसर बुक के लिए ऑब्जेक्शन लगाया था उसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने कि बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट के रिजल्ट के साथ कितना बड़ा धोखा वो किया जाता है, बोर्ड के द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही है वो की जाती है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पे समीक्षा के थोड़े रूल के बारे में जानकारी आपको बता देता हूं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को इन नियमों को लेकर थोड़ी शंका हो। देखिए बोर्ड के नियमानुसार जब भी आप समीक्षा या कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन करते हैं तो नियमानुसार यहां पे कॉपी की पुनः जांच नहीं होती है, पुनः रीचेकिंग नहीं होती है। जिस एग्जामिनर के द्वारा पहली बार कॉपी की जांच की जाती है तो दोबारा किसी दूसरे एग्जामिनर से इसकी जांच है वो नहीं करवाई जाती है। यहां पे जो जांच करवाई जाती है वो केजिंग में भिन्नता की जांच करवाई जाती है। केजिंग में भिन्नता का मतलब यह है कि कॉपी के अंदर पृष्ठ के अंदर नंबर कुछ और दिए गए हैं और कॉपी के बाहर मेन पृष्ठ पे नंबर कुछ और दिए गए।
इस प्रकार की जांच होती है। इसके अलावा टोटलिंग की जांच है वो भी की जाती है। और इसके अलावा मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है और उस एग्जामिनर के द्वारा उस आंसर की जांच नहीं की गई है तो ऐसी जांच की जाती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है और स्टूडेंट ने उस आंसर का 100% सही आंसर वहां पे दिया है, लेकिन एग्जामिनर के द्वारा उसमें केवल 2 नंबर दिए गए हैं तो उसकी पुनः जांच नहीं होती, भले ही स्टूडेंट ने उसे 100% सही क्यों नहीं किया हो। हाँ, ये गलत जरूर है, ये नियम बोर्ड का सरासर गलत नियम है, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हो सकता है कि जाने अनजाने में नींद में सोए हुए जो टीचर हैं, एग्जामिनर हैं, जो कॉपी की जांच करता है, देना चाह रहा हो 5 नंबर और गलती से 2 लिखे गए, तो भैया यहां पे गलती स्टूडेंट की नहीं है, उस जांचकर्ता उस टीचर की है, उस अध्यापक की है। खैर कोई बात नहीं। यहां पे देखिए मैं बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, क्यों आप इन बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही है वो बोर्ड के द्वारा वो की जाती है। देखिए यहां पे हो सकता है कि उस एग्जामिनर के द्वारा कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में, इंसान है, मानवीय भूल हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जब बोर्ड के द्वारा समीक्षा की जांच की जाती है और फिर भी बोर्ड के द्वारा यह कहा जाता है कि नहीं भैया आपके मार्क्स नो चेंज है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसमें तो शायद उस स्टूडेंट की गलती नहीं होगी जिसने आंसर दिया है, जिसने एग्जाम दी है। अरे गलती तो उस कंपनी की है जिसको आपने टेंडर दिया है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से कॉपी की पुनः जांच है वो नहीं की गई, क्योंकि आपने तो उन्हें टेंडर दे दिया, उन्हें तो अपना पैसा लेना है, बच्चों का भविष्य से उससे कोई मतलब नहीं है। अरे इनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये बच्चे हैं अपनी जान खो देते हैं, अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। किसकी वजह से? एक उस टीचर की वजह से, एक इस बोर्ड की गलती की वजह से, एक उस कंपनी की वजह से जिसको आपने टेंडर दिया है। तो बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की गलती आप नहीं दोहराएं, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एग्जाम 2022 की समीक्षा के लिए जितने भी आपके पास आवेदन आए, मेरे पास ये केवल एक गलती नहीं है, मेरे पास हजारों की संख्या के अंदर है, यहाँ पे स्टूडेंट की क्वेरी है वो पड़ी हुई, मैं प्रूफ के साथ है साबित कर सकता हूं। और मैं आपको यह भी साबित कर सकता हूं, क्योंकि कई बार देखिए बोर्ड है, बोर्ड के गलत फैसले होते हैं, गलत नियम होते हैं कि वो बोर्ड की जो कॉपी की जांच करवाता है वो केवल सरकारी टीचरों अध्यापकों से है वो करवाता है। कहीं बोर्ड को यह शक होता है कि जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं ना वो यहां पे धोखाधड़ी कर सकते हैं, 420 कर सकते हैं, लेकिन ये आपका शक गलत है। देखिए इस सृष्टि के अंदर सारे ही इंसान एक जैसे नहीं होते, आप सबको इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। जो सरकारी टीचर हैं जिनसे आप पूरा विश्वास करते हो, अगर उनके वीडियो में आपके सामने शेयर कर दो ना तो भैया आप हक्के बक्के हो रह जाओगे, क्योंकि वो कॉपी भी इस तरह से जांच करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां कक्षा 12वीं की कॉपी है तो 11वीं के स्टूडेंट से करवाते हैं, 10वीं की कॉपी है वो 9वीं के स्टूडेंट से जांच करवाते हैं। खैर उनसे भी नहीं करवाते होंगे, आपको पता है नहीं पता है, लेकिन मुझे तो इतना भी पता है जिसने कक्षा 10वीं तक नहीं पढ़ी है वो कॉपी जांच करता है। अरे जितने तब भी तो इतने समीक्षा के लिए आवेदन आपके पास आते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को शक हो जाता है कि नहीं यार मैंने तो बड़ी मेहनत से काम किया है, तब वो आवेदन करते हैं, तब वो बोर्ड को फीस देते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड के अधिकारियों से पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार पुनः उसी कंपनी को दोबारा कहा जाए कि सभी स्टूडेंट की बारी बारी करके कॉपी है वो चेक की जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया है ताकि उस कंपनी को भी पता चले कि वाकई में हमने गलती की है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे इन बच्चों के भविष्य के साथ वो आप खिलवाड़ मत कीजिएगा। बोर्ड के अधिकारियों से मेरा यही निवेदन है। और इसके साथ देखिए जिसके मैंने यहाँ पे प्रूफ दिखाया उसकी तो शिकायत मैं बोर्ड को भेजने ही वाला हूं, लेकिन इसके साथ साथ मान लीजिए और भी कोई ऐसा स्टूडेंट है, चाहे वो कक्षा 10वीं का हो या फिर कक्षा 12वीं का हो, उनके रिजल्ट के साथ भी ऐसा हुआ है, तो भैया वो प्रूफ के साथ है मुझे मेल कीजिएगा। मेरी जो मेल आईडी है वो rajgurji@gmail.com है, स्क्रीन पर भी आपको दिख रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। आप अपनी कॉपी है वो भेजिएगा, साथ में आपने जो भी अप्लाई किया था वो मुझे भेजिएगा, आपकी आईडी और पासवर्ड है वो भी मुझे भेजिएगा। क्या समस्या है स्पष्ट रूप से मुझे लिख के भेजिएगा कि कॉपी के अंदर पेज नंबर इतनी संख्या पर इतना क्वेश्चन है, इसमें ये नंबर दिए गए हैं, इतने आने चाहिए थे वगैरह वगैरह सारी डिटेल, ताकि मैं सही तरीके से समझ सकूं और आपकी जो शिकायत है मैं बोर्ड तक वो भेज सकूं, ताकि आपके भविष्य के साथ है वो खिलवाड़ नहीं हो सके।
मैं चलते चलते आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों में है सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यार बोर्ड के अधिकारियों के पास भी ये पहुंच जाए। वैसे तो मैं खुद ही है वो शेयर कर दूंगा, वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, काफी बोर्ड के अधिकारी हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत संपर्क हैं। जब भी उनके सामने हम किसी प्रकार की कोई समस्या शेयर करते हैं तो समस्या का समाधान होता है। यहां पे गलती उन बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारियों की नहीं है, क्योंकि वो तो यार काम देखते हैं, काम करने वाले तो दूसरी वो टीम होती है, उस टीम की गलती है। तो अधिकारियों से यही निवेदन है कि उस टीम को समझाइएगा और इस बोर्ड, ये बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं हो सके, इनके भविष्य है वो बचाया जा सकते, इनकी जान है वो बचाए जा सकते। सवाल यहाँ पे केवल 1 नंबर का नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको प्रूफ दिखाया वो केवल 1 नंबर का था। सवाल 1 नंबर का नहीं है, यहां पर बड़ी बड़ी गलती हो रखी है, जो प्रूफ के साथ मैं आपके साथ है वो शेयर कर सकता हूं, पेश कर सकता हूं डॉक्यूमेंट्सली। ये ज्यादा है, हाईलाइट नहीं हो, मैं भी ये चाहता हूं, अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गलती को नहीं दोहराया जाए और सभी जो भी इस जो टीम जुड़ी हुई है, जो कंपनी जुड़ी है, उसको पाबंद वो किया जाए। दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट के आपने आवेदन के रूप में जो शुल्क मांगा है, वो शुल्क है वापस है वो लौटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे गलती एक की नहीं, मेरे पास बहुत प्रूफ है। बस बोर्ड नकार देता है, एक मैसेज आ जाता है कि नहीं आपके कोई भी है जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है वो विसंगति नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई मार्क्स नहीं बढ़े। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हर बार ना होता है, हर साल होता है ये, लेकिन फिर भी बोर्ड है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। बच्चे बहुत कॉल करते हैं, मेल करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता है। मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा और मैं भी जिसकी भी जो मेल करेगा मुझे, उसकी भी शिकायत है बोर्ड तक वो भेजूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वो जरूर शेयर कीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।